नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में आरओ और एआरओ की परीक्षा विगत दिसंबर 2021 में कराई थी, जिसका रिज़ल्ट फरवरी माह में आया और उसके उपरांत उसकी डीवी की प्रक्रिया भी अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल तक ख़त्म हो गई। लेकिन यह भर्ती जो थी वो विवादों में फंसी थी और ये भर्ती कोर्ट में इस समय प्रेजेंट टाइम में कोर्ट में है और इस पे सुनवाई हो रही है। लेकिन एक और भर्ती जो हाई कोर्ट की है वो जूनियर असिस्टेंस या जिसको ऑफिस असिस्टेंस भी कहते हैं, स्टेनोग्राफ़र प्लस ग्रुप डी, ये भर्ती भी काफ़ी लंबे समय से आनी है और बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भर्ती कब आएगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से भी पूछ रहे हैं कि सर ये भर्ती ग्रुप डी की जूनियर असिस्टेंस और स्टेनोग्राफ़र की भर्तियां कब तक आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये भर्ती पिछले साल से ही आ रही हैं और पिछले साल कोरोना को देखते हुए 2020 और 21 में चूँकि कोरोना की वजह से बहुत सारी भर्तियां पोस्टपोन कर दी गई थी, उसमें ये भर्ती भी थी जिसको कि हाई कोर्ट ने कोरोना को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन बाद में स्थितियों में सुधार हुआ और हाई कोर्ट ने आरओ और एआरओ की भर्ती निकाली थी और इसका पेपर भी उसने करा लिया था। लेकिन चूँकि यह पेपर भारी अनियमितता के कारण चर्चित हो गया और इसके खिलाफ बहुत सारे पिटीशन भी पड़ गए, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट ने प्रारंभ कर दी थी। और चूँकि ये केस हाई कोर्ट का रेपुटेशन का एक सवाल बन गया है, इसलिए हाई कोर्ट अभी फ़िलहाल में कोई भर्ती इसलिए नहीं निकाल रहा है क्योंकि जब तक इस केस को क्लियर नहीं कर लेता है, इस वैकेंसी को क्लियर नहीं कर लेता है, तब तक वह अगली कोई भी वैकेंसी नहीं देने वाला है, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंस हो या फिर स्टेनोग्राफ़र हो या ग्रुप डी हो या फिर आपकी सिविल कोर्ट में जो पोस्टें खाली हैं उस पर भी नियुक्तियां होनी है। हाई कोर्ट के द्वारा ही वो नियुक्तियों को किया जाता है। लेकिन चूँकि आरओ और एआरओ बहुत ज़्यादा ही चर्चित हो चुका है धांधली की वजह से, जिसकी वजह से हाई कोर्ट अब जब तक इसको क्लियर नहीं कर लेगा तब तक अगली कोई भी वैकेंसी वह नहीं निकालने वाला है। और जो हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की सुनवाई चल रही है, आपको पता था कि 25 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई थी, जिसकी अगली डेट हाई कोर्ट ने 10 मई को दी है। तो अब देखिए दोस्तों, 10 मई को क्या होगा, क्या अगली डेट मिलेगी या फिर 10 मई को ही हाई कोर्ट इसको क्लियर कर देगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस मामले को जल्द से जल्द हाई कोर्ट को क्लियर कर दे। अगर सिलेक्शन देना है बच्चों को तो उन बच्चों को सिलेक्शन दे दे, या फिर अगर भर्ती को निरस्त करना है या फिर री एग्ज़ाम करना है तो री एग्ज़ाम करा दे। क्यों कि इस भर्ती को जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा ही समय नई वैकेंसियों को भी आने में लगेगा। तो इसलिए जहाँ तक हम लोगों का यही विचार है कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द इस फैसले को क्लियर करे और अगर नियुक्ति देनी है तो नियुक्ति दे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, या फिर री एग्ज़ाम कराना है तो री एग्ज़ाम कराएं, ताकि जल्द से जल्द नई वैकेंसी हाई कोर्ट के द्वारा निकल सके। अगर हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।